एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है सीनेट एग्ज़ाम 2026, जिसमें कि हम आज डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन। और आज हमारी 12 मई है, 12 मई है, तो आज नर्सिस डे है। तो आप सभी को हैप्पी नर्सिस डे। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे हैं। तो आप सभी को हैप्पी नर्सिस डे। और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, आपका एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाला है। 6 जून का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। 6 जून का आपका एग्ज़ाम आने वाला है। और इसके जो ये हम आज की वीडियो है हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, इसके बाद मैं बनाऊंगी ओबीजी पे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा आता है कॉमन टाइप ऑफ नोजोकोमल इन्फेक्शन। जो नोजोकोमल इन्फेक्शन है उसका मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है? नोजोकोमल इन्फेक्शन कौन सा होता है? जो कि हॉस्पिटल्स में होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नोजोकोमल इन्फेक्शन वो होता है जो हॉस्पिटल में होता है। और इसका हमारा मोस्ट कॉमन है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है टाइप है जो कि नोजोकोमल इन्फेक्शन का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें होता है व्हेन अ पर्सन एक्वायरिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग लो इम्यूनिटी। यानी कि अगर कोई भी पर्सन है या कोई भी पेशेंट है जिसको लो इम्यूनिटी के कारण कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, एक्वायर इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी लो इम्यूनिटी के कारण हुआ है कोई भी इन्फेक्शन, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। यानी कि लो इम्यूनिटी है, लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट को या व्यक्ति को क्या होगा? जल्दी से इन्फेक्शन पकड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसको कहा गया अपॉर्चुनिटी, यानी कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है इन्फेक्शन के पास कि वो जल्दी से उसको हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कोज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, 5 ईयर्स से नीचे नीचे के, उन बच्चों में डेथ का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? मेजर कोज क्या होता है? तो वो हमारा होता है निमोनिया, ठीक है। ये हमारा होता है निमोनिया। और अगर ये वीडियो कोई भी बच्चा देख रहा है जो कि किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए, जैसे कि हमारा RUHS हो गया या फिर इग्नू, ये इन सभी के लिए भी ये क्लासेस है, तो आप ये क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 4, जिसमें हमारी आती है एपिटर्मिनोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ। यानी कि एपिटर्मिनोलॉजी जो है उसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है? तो उसमें स्टडी की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़। यानी कि जो हमारी डिसीज़ होती है किसी भी कम्युनिटी में या कहीं भी किसी व्यक्ति को, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो इस एपिडर्मिनोलॉजी में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़ की स्टडी की जाती है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें होता है इंक्रीज नंबर ऑफ अ न्यू केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज़ इन द कम्युनिटी लीड्स टू। यानी कि किसी भी कम्युनिटी में क्या हो रहा है? न्यू केसेस इंक्रीज हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंसिडेंस रेट, ठीक है। इंसिडेंस रेट यानी कि जो डिसीज़ के इंसिडेंस होने के रेट है वे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कम्युनिटी में किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज़ कवर इंटरनेशनल लेवल्स। ये कोई भी डिसीज़ है, जैसे कि अभी हमारा कोरोना वायरस था, ठीक है, तो वो इंटरनेशनल जो लेवल्स हैं वहाँ भी कवर किए थे, विदेशों में भी हो गया था, जैसे चीन से इंडिया में हुआ, UK में हुआ, US में। तो ऐसे जो डिसीज़ होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैंडेमिक, ठीक है। उसे हम कहते हैं पैंडेमिक। तो जो पूरे वर्ल्ड में होगी उसे हम क्या कहेंगे? पैंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। यानी कि जो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका इम्पोर्टेंट या मेन कारण क्या है जिससे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है? तो उसका हमारा कारण है हाई बर्थ रेट। बर्थ रेट का ज़्यादा होना हमारा इंडिया के पॉपुलेशन का एक्सप्लोरेशन होना
होने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है इंसिरेशन इज डन फॉर। इंसिरेशन जो है वो हम करते हैं, लेकिन मेनली किसके लिए करते हैं? तो ये हमारा किया जाता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए ये मेनली हम करते हैं। ये ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए इंसिरेशन का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, अगर हमारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है तो वो किस डस्टबिन में जाएगा? ये आपको क्वेश्चन है कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट अगर है तो वो कौन से डस्टबिन में जाता है। जैसे रेड डस्टबिन हो गया या फिर येलो, ब्लू, वाइट, किस में जाएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है आज का कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कौन से डस्टबिन में जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा बेस्ट मेथड यूज फॉर स्पूटम डिस्पोजल इज। यानी कि स्पूटम जो है हमारा, अगर हम किसी पेशेंट का स्पूटम लेते हैं तो वो उसका हमने यूज़ कर लिया, उसको हम किस तरीके से डिस्पोज करेंगे। ठीक है, डिस्पोजल उसका किस तरीके से करेंगे, तो इसका मेन होता है कि यूज़ ऑफ फेनोल। ठीक है, फेनोल का यूज़ करते हैं, ये ई है यहाँ पे, फेनोल का यूज़ करते हैं जिससे कि जो स्पूटम है अगर उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर हम उसको वेस्ट को डाल रहे हैं तो उसको डिसइंफेक्शन करके हम उसको डालते हैं, ताकि अगर किसी को वो लग जाए या कुछ किसी व्यक्ति को जो कि वेस्ट को हैंडल करता है उसको लग जाए तो उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है टारगेट हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD वॉज डिक्लेयर्ड बाय। ठीक है, यानी कि हेल्थ सभी के लिए, हेल्थ का ये जो रखा था टारगेट, वो किसने रखा था, किसने कहा था? तो ये हमारा कहा था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बारे में कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 आता है जिसमें हमारा आता है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर वॉज फर्स्ट यूज। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर जो टर्म है या जो वर्ड है ये सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो ये हमारा किया था बोरे कमेटी ने। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बोरे कमेटी ने इसका सबसे पहले यूज़ किया था। ठीक है, बोरे कमेटी ने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टर्म का यूज़ किया था। और ये जो है हमारे क्वेश्चन 11 थे किसके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मेनली। ठीक है, और ये सभी आप अच्छे से पढ़ लेना। और इसके अलावा जो है जैसे मैंने पढ़ा है एपिडर्मिनोलॉजी उसके बारे में, और जो उसके MCQ होंगे वो आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी जो कि मेनली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए थी। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम है या कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।